अमेरिका के टेक्सास से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को लेकर एक कार्गो शिप रविवार को मंगलुरु पोर्ट पर पहुंच गया। वहीं रूस से एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया। पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज गैस कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे हैं। देखें रिपोर्ट। अमेरिका के टेक्सास से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी लेकर एक कार्गो शिप रविवार को मंगलुरु पोर्ट पहुंच गया। वहीं रूस से एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया। पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे हैं। इससे पहले 18 मार्च को क्रूड ऑयल टैंकर जगलाड़की गुजरात में अडानी पोर्ट से आया था। वहीं 2 अन्य एलपीजी कैरियर एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी करीब 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर 16 और 17 मार्च को भारत आए थे। हालांकि ये तीनों जहाज होर्मुज के रास्ते से होकर गुजरे थे। फारस की खाड़ी में अभी भी करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हुए। हालांकि वे सभी सुरक्षित है। फारस की खाड़ी में मौजूद होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के अहम शिपिंग रूट्स में शामिल है। यहाँ से दुनिया भर की करीब 20% ऑयल की सप्लाई होती है। भारतीय झंडे वाले क्रूड ऑयल टैंकर जगलाड़की गुजरात के मुंद्रा पोर्ट अडानी पोर्ट्स पर आया था। इस टैंकर में करीब 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल था। ये तेल यूएई से आया जिसे फुजरैह पोर्ट पर लोड किया गया था। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी नाम का जहाज भी करीब 46,000 टन एलपीजी लेकर भारत आया। जहाज गुजरात के वडीनार बंदरगाह पर पहुंचा था। जंग के बीच एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक कतर से गैस लेकर भारत पहुंचा। ये जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर आया था। शिवालिक जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है, जो करीब 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है। ये जहाज 14 मार्च को होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ था। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ये भारत पहुंचने वाला पहला एलपीजी जहाज था। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया, जिसमें कई सैन्य और परमाणु ठिकाने निशाने बनाए। इस ऑपरेशन में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी समेत कई मंत्री अधिकारी मारे गए। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से आपूर्ति बाधित हुई। यहाँ से भारत का 80 से 85% एलपीजी आयात होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। देश के 60% से ज्यादा एलपीजी बाहर से आती है। इसी कारण भारत में एलपीजी किल्लत जैसे हालात बने। लेकिन भारत सरकार ने लगातार लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। सरकार ने कहा कि देश में एलपीजी और तेल की कोई कमी नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित नहीं है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहे। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।